अब आए हो अब आए हो तो पड़ोसी को बोलो, अब आए हो तो पूरे आ जाओ। आमेन, हालेलुया। कम ऑन, एक बड़ी प्रेज यीशु मसीह को। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। सो फोर्थ पॉइंट, एक्ट इन फेथ। विश्वास में काम करें। विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। Faith without works is dead. ध्यान से सुनिए, मैं देहरादून में था, हम लोग प्रे कर रहे थे, वहां पे एक लेडी आई, वो काफी हेवी थी। We were praying and a woman came who was very heavy. वो चल भी नहीं पा रही थी। She couldn't even walk. उन्होंने कहा मेरे को सर्जरी के लिए जाना है कल, मेरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। She said I have to go for a knee replacement surgery tomorrow. और मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था, टाइम नहीं था। Praying, there was no time. जैसे मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और मैं दूसरे के पास गया, The moment I kept my hand and moved to the प्रभु ने next कहा person. वापस जा और उसको बोल कि अभी सीढ़ी से उठे और नीचे आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी वो जब तक घर जाएगी अपनी चंगाई खो देगी। The Lord said, go and tell her to walk up and down the stairs. If she does not do that, she will lose her healing. आप इमेजिन कर सकते हैं जो लेडी चल भी नहीं पा रही है। You can imagine a woman who cannot even walk. प्रभु ने उसको कहा सीढ़ी से चढ़ो। The Lord told her to walk up and down the stairs. मैंने उनको बोला और फिर मैं आगे प्रार्थना करने लगा, मैं भूल गया कि वो। I told her and I went on praying and I forgot about her. लास्ट दिन मीटिंग के वो आई हंसते हुए, भागते हुए, गवाही देते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरा चंगा कर दिया है, मेरी सर्जरी कैंसिल हो चुकी है। On the last day of the meeting, she came testifying, joyful and dancing, saying, "My surgery has been cancelled. Jesus has healed me." अब जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड आया डेफ लोगों के लिए, अगर कोई है यहाँ पे वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा आगे, मैं Now a prophetic word came for the deaf today, and there's someone who said, "No, I'm not going." दे विल मिस द हीलिंग। वो अपनी चंगाई खो देंगे। नमान के पास एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन आया, यर्दन में 7 बार डुबकी लगा। A prophetic instruction came to the man to take 7 dips in the. क्या था इंस्ट्रक्शन, कितनी बार डुबकी लगानी? What was the instruction? एक बार डुबकी लगाई, क्या हुआ? One time he did. So ध्यान से सुनिए, Hear carefully. सामर्थ पानी में नहीं थी। Power was not in the water. वो जादुई पानी नहीं था, वरना पहली डुबकी में ठीक हो जाता। Otherwise, first सामर्थ उस भविष्यवाणी के वचन में थी जो उसको दिया गया। The power was in the prophetic word that was given to him. एक बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, कुछ नहीं। Nothing happened. क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या था? What was the instruction? कितनी बार? How many times? बाइबल कहती है जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाई, नई स्किन बच्चों जैसी हो गई उसकी। Bible says the moment he took the 7th dip, his skin was made like a little So child. जब वचन आया, When the word came, नमान acted on that word. the man उसने उस वचन के अनुसार काम किया। मैं गवाही सुन रहा था एक माँ बाप की, उनके बच्चे को एक ऐसी उनको एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि वो कुछ भी खाता था उसकी पूरी बॉडी सूज जाती थी और वो बिल्कुल डेथ बेड में चला जाता था। कुछ भी, मतलब गेहूं, चावल, बिस्किट, जूस, कुछ भी। I was hearing the testimony of a couple. Their child got infected with something, and whatever the child ate, he would come to the. और वो माँ बाप, डॉक्टर ने कहा आप तैयार हो जाओ, ये बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। And the doctor said the child will not इसकी survive. बॉडी रिएक्ट कर रही है हर एक खाने की सब्सटेंस से, हर एक दूध, पानी, सब चीज से। His body is reacting to any food that you give him. तो वो ड्रिप में जिंदा था। He was alive on drips. तो उन्होंने एक टीचिंग सुनी विश्वास की। They heard a teaching. उन्होंने कहा या तो हम मान ले कि हमारे साथ ऐसा हुआ और हमारा बच्चा ऐसा है, They say either we believe, accept that this is what is या happening, हम विश्वास का जीवन जिए, or we live a life of faith. तो वो रोज ये घोषणा करने लग गए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारा बच्चा चंगा So हो चुका है। every day they started to declare that by the stripes of Jesus our child has been healed. और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। And there was no difference in the child. फिर वो उस परमेश्वर दास के पास गए जिसकी वो टीचिंग सुन रहे थे। They went to that man of God whose teaching they were hearing. वो कह रहे हम ये बार बार घोषणा कर रहे हैं हमारा बच्चा यीशु मसीह के कोड़े खाने चंगा हो गया, मगर कोई बदलाव नहीं आ रहा उसके अंदर। They said we are declaring again and again that our child is healed by the stripes of Jesus, but there is no change in our तो child. उन्होंने कहा क्या आप उस अपनी जो घोषणा है उसके पे एक्ट कर रहे हो? So he asked them, what you are declaring, are you acting according? उन्होंने कहा उसका to it? मतलब क्या है? They said, what does it उन्होंने mean? कहा उसको नॉर्मल खाना दे रहे हो? He said, are you giving him food? उन्होंने कहा अगर हम नॉर्मल खाना देंगे तो मर जाएगा। They said, if we give him food, he will die. तो उन्होंने कहा अभी आप विश्वास नहीं करते कि यीशु के कोड़े खाने से आपका बच्चा चंगा। So he said, then you don't believe that your child is healed by stripes of Jesus. The advice was deadly. वो खतरनाक सुझाव था। The child would have died. वो बच्चा मर सकता था। वो घर गए, They went home. उन्होंने कहा प्रभु हम विश्वास करते हैं। They said, Lord, we उन्होंने believe. बच्चे को कुछ खाने को दिया, They gave the child वो something to बच्चा eat. हॉस्पिटल एडमिट हो गया। The child went to the hospital.
वापस आए, They came उन्होंने back. डिसाइड कर लिया They decided. जैसे भी डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बचेगा नहीं, तो हम विश्वास की लड़ाई के साथ, अगर जाएगा भी तो लड़ते लड़ते जाएगा। Anyways, the doctors have said the child will not survive, so we will fight the fight तो of वो faith. रोज घोषणा करते Every day they और declared उसके बाद थोड़ा सा खाना उसको and give देते, him little food, बॉडी रिएक्ट करती, The body would react. मगर थोड़ा कम रिएक्ट करती। but the reaction was a little less. फिर वो घोषणा करते, Again they would declare. बॉडी थोड़ा और कम रिएक्ट The body would react a करते little less. करते Again. एक महीने में बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, नो मोर रिएक्शन इन द बॉडी। They kept doing this for a month and the child was absolutely normal और कोई reaction नहीं हो रहा था फिर. यीशु मसीह ने तो कर दी है चंगाई। Jesus has already healed यीशु you. मसीह ने उस पैरालिटिक को बोला उठ, अपना बिस्तर उठा। Jesus told the paralytic man, get up and take your bed. आपको पता नहीं है मैं पैरालाइज्ड हूँ। He said, you don't know I'm paralyzed. इंस्ट्रक्शन क्या है? What was the instruction? उठ, Get up, चल फिर। walk. हम लोग क्या करते हैं उसमें? We would have done. अरे उठो, जब वचन की घोषणा होती है जो नहीं कर सकते वो करो तो हीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी। When the word is declared, do what you could not do. If you do that, your healing will manifest. परमेश्वर के दास केनेथ हेगन, उनको दिल की एक बीमारी हुई, Man of God Kenneth Hagin had a heart disorder. बिस्तर पे थे, He was on the bed. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि कोई पास्टर आएगा He तो thought- मुझे कुछ वचन बताएगा। He thought some pastor will come and give me तो some एक word. पास्टर आए उनके घर पे, A pastor came to his house. और उस पास्टर ने, उनकी मम्मी उनके बगल में और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के सामने And the pastor is there, his mother is there, and he's praying for him in front of his mother. प्रभु Oh Lord, जब ये बच्चा मर जाए after this child is तो इसकी dead, माँ को शक्ति देना। oh, give power to his mother. वो to जिंदा bear है it. He's still alive. वो उसके बाद जब पास्टर चले गए तो कह रहे प्रभु इससे अच्छा होता है पास्टर आता ही ना मेरे घर। After that pastor left, he said, Lord, it was better if this guy did not come to my house. और उन्होंने कहा, उन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया And he started to read the word. और वचन पढ़ते 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 Kept on reading, मरकुस kept on reading. 11:24 जो मैंने आप 23 जो मैंने आपको दिखाया He अभी, came to Mark जो कोई इस 11:23. पहाड़ से करेगा, Whoever will say वो to रोज this बोलने mountain. लगे, He began to speak to this रोज mountain. बोलने लगे। Every day he would और speak. एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी, And one day the Lord spoke क्या to तू him. विश्वास करता है कि मैंने तुझे चंगा कर The दिया? Lord said, do you believe I have healed you? उन्होंने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। He said, yes Lord, I believe. तो प्रभु ने कहा अगर तू सच में विश्वास करता है कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, तो तू बिस्तर में क्यों लेटा The है? Lord said, if you really believe I have healed you, why are you lying down on the bed? उठ। Get up. तो कह रहे जैसे मैंने उठने की कोशिश करी So ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां मुझे चुभ रही हैं ऊपर से नीचे। So he said, the moment I tried to get up, it was like thousands of pins were pinching me from it. You won't feel healed. आपको चंगा महसूस You नहीं will have to होगा. believe you're healed. आपको मानना पड़ेगा आप चंगे हो गए. फीलिंग से हीलिंग नहीं आती। चंगाई भावनाओं से नहीं आती है. बोलो फीलिंग से हीलिंग नहीं आती। You won't feel you're healed. You have to believe you're healed. आपको चंगाई महसूस नहीं होगी, आपको मानना होगा कि आप चंगे हो गए. So उन्होंने उसके बाद अपनी टांग को उठाया और जैसे ही नीचे रखा, He वो कह lifted रहे his leg and kept it on the floor. उनका सर घूमने लगा, He said, my head began to बिल्कुल spin. पतले हो चुके थे It was very lean. और हजारों सुइयां चुभ रही, चले नहीं है। And thousands of pins were pinching him. एक कदम रखने की कोशिश करी, गिर First गए। step he tried to take, he fell. उठाया, फिर से उठे, बड़ी मुश्किल Got से। up, very difficult. दूसरा कदम रखा, गिर गए। Second step he took, he fell. मार करते रहे, बोला But he यीशु के kept doing कोड़े it. खाने से मैं चंगा By the हूँ, stripes of यीशु के कोड़े खाने Jesus. से By मैं the चंगा stripes हूँ, of यीशु के कोड़े। Jesus. By the stripes of और Jesus. 1.5 घंटे में अपने पूरे कमरे में भाग रहे थे वो। After 1.5 hours, he was running around in his room. Sometimes you have to be violent to receive your healing. कई बार आपको जबरदस्ती अपने चंगाई को लेना होता है. Amen? आपको violent होना पड़ेगा। आपको जबरदस्ती. बोलो आज मेरा दिन है। Say, today is my day. So you will have to act on your healing. आपको अपनी चंगाई पर काम करना होगा. कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे, वो मुझे बताते हैं, कहते पास्टर जब आपने बोला चंगे हो गए, जब मैंने पाँव उठने की कोशिश करी तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे वही वो लगा, पर मुझे लगा नहीं आज मेरा दिन है। जैसे मैंने दूसरा कदम रखा थोड़ा और बेटर हुआ, तीसरा रखा और बेटर, चौथा हुआ बेटर, ऐसे करके चंगाई मैनिफेस्ट करने लगी। Many people tell us when you said, Pastor, to do something which you could not do, and I took the first step, I was in pain. The second step, I was in pain. The third step, and I started to walk. आपने देखा है जो दो बहनें यहाँ पे जिनको परमेश्वर ने नई ओवरी क्रिएट करी, You saw the two sisters that God created new ovaries. उन्होंने for क्या them. किया? What did they do? जब प्रोफेटिक वर्ड आया, When the prophetic word वो came, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराने गए। ये क्या है? They- ये विश्वास का कर्म है। they first went to get an ultrasound done. This is the act of faith. और जो ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई थी, परमेश्वर ने रिक्रिएट कर दी। The ovary that was surgically removed, God recreated it. Amen? अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब परमेश्वर एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन देता है, यू विल गेट योर ब्रेक थ्रू। If you respond to the prophetic instruction that God gives, आपको आपका छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा. Amen? So that's the fourth key. ये चौथी चाबी है. And the fifth key, और पांचवी एक मैं चाबी. आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो पहले
जो हिंदू परिवार में पैदा हुए, Many या people who are from Hindu families, उनका ना एक गलत धारणा है, मैं आपको बताता हूँ कई लोगों की they है। have a wrong belief. Many people. उनको लगता है अगर मैंने गवाही दी तो मेरी बीमारी वापस आ जाएगी। They think if I testified, then my sickness will come back. इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। There is nothing more foolish I have heard my entire life. उनको कई लोग बोलते हैं ना, वो कहते हैं अगर हमने बोला अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ बुरा होने लग जाएगा। They say if we say good is happening, then bad will start to happen. हम लोग एक गोयल फैमिली है जो प्रभु में नहीं थे, हम उनके घर गए, We went उनके कान के पीछे टेनिस बॉल जितना ट्यूमर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि नसों में लिपटा हुआ था। We went to meet a Goyal family. There was a tumor of a tennis ball size behind his ear. The doctor said we cannot operate it. The nerves are entangled in it. हम गए, हमने प्रार्थना करी, We went and और prayed. जिस फैमिली ने हमें वहां भेजा था उनका रोते रोते फोन आया कि ट्यूमर 90% श्रिंक हो गया, सर्जरी की जरूरत नहीं है और 10% भी डॉक्टर ने कहा खत्म हो जाएगा। The family that called us to go to their house, they called crying and they said 90% tumor has reduced and the तो हम doctor बहुत said खुश no हो गए, surgery हमने needed. उनको कॉल किया, कह रहे नहीं नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। We were so happy. We called and we said congratulations. They said no, nothing has happened to us. हमने कहा, कोई तो झूठ बोल रहे We हैं, said someone is lying. या तो ये बोल रहे हैं या तो ये बोल रहे Either हैं। they are lying फिर or हमने they are उन्हें कॉल lying. किया, We called. हमने कहा वो तो कह रहे नहीं हुए। We said they are saying it's not वो कह रहे happening. हाँ उनको ये डर है कि अगर हमने बोल दिया कि हम ठीक हो गए तो ये वापस आ जाएगा। They said yeah, they have this fear. If we say it is healed, then it will come back. अगर आप ये सोचते हो If you think like this, तो ये इग्नोरेंट बात है। then this is ignorant. बाइबल क्या कहती है? रेवलेशन 12:11 प्रकाशित वाक्य 12 उसका क्या? They overcame devil by the blood of the lamb and by the word of their testimony. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस शैतान पर जय पाई. आपकी गवाही आपको जय देती है। Your testimony gives you victory. Amen. I say it like this. मैं ऐसे कहता हूँ, When you testify and give glory to God for what God has done, जब आप गवाही देके परमेश्वर की महिमा करते हो जो उसने किया उसके लिए, you cement your healing. आप अपनी चंगाई को सीमेंट कर देते हो, पक्का कर देते हो. Amen. Second thing, you become whole. दूसरा, आप संपूर्ण हो 10 जाते हो. कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। 10 lepers came to Jesus. यीशु ने 10 के 10 को चंगा किया। Jesus healed them all. केवल एक वापस धन्यवाद और गवाही देने के लिए। Only one came back to test. तो यीशु मसीह ने क्या 9 के 9 चंगे नहीं हुए थे? Jesus said, but not the other 9 healed. मगर उस कोढ़ी के लिए जो वापस आया और जिसने गवाही दी, यीशु ने कहा You have become whole. He went whole. संपूर्ण होकर गया हो। But to the one that came back and testified, Jesus said, you have become whole. तू संपूर्ण हो गया. दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, वो क्यों गवाही नहीं देते? हमें शर्म आती है। Many people don't want to testify because they feel shy. डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं आती शर्म? Don't you feel shy when you go to the doctor? अगर प्रभु ने हमें चंगा किया है, the least you can do, If- अगर यीशु ने हमें चंगा किया और हमें वो गवाही देने में शर्म आती है, तो सही में हमें शर्म आनी चाहिए। If Jesus has healed us and if we feel shy to give that testimony, we should be embarrassed. अरे मैं चिल्ला चिल्ला के जितना कह सकता हूं मैं कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया है और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसको महिमा दूंगा। I will scream and testify Jesus is the God who heals. As long as I'm alive, I will testify of his healing power. अगर उसने आपको चंगा किया है, If he has healed you, उसकी महिमा को मत चुराओ। don't steal his glory. आप जानते हैं क्यों? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये चंगाइयां नकली हैं, ये लोग झूठ बोलते You हैं। know, we are living in times where people put allegations saying these healings are fake, these people और lie. अगर जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया वो भी डर के मारे पीछे हो जाएंगे, And if तो the- फिर कौन गवाही देगा कि यीशु मसीह चंगा करता है? And if the people whom Jesus heals, they also get afraid and go shrink back, then who will testify of his power? जब प्रभु आपको चंगा करे, चीख चीख के पूरी दुनिया को बताओ यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, वो जीवित परमेश्वर है। When Jesus heals you, scream it out to the entire world. Jesus is the healer. He has healed me. आमेन। तैयार हो आप Are you ready? 4th and 5th प्रैक्टिकल करने के लिए? जल्दी से खड़े हो जाओ। Come on, stand in your places. हालेलुया। आप चंगे हो चुके हो, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। You're already तो healed. अब प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन सुनो। The instruction for you is, वो करो जो नहीं कर सकते थे अभी। कम ऑन, मूव योर हैंड। अगर हाथ नहीं हिला सकते रहे हाथ हिलाओ, बैठ नहीं सकते रहे, सुन नहीं सकते रहे, चेक करो अपने शरीर को, चेक करो इस समय। do whatever you could not do earlier. If you could not move your hand, move yourself, walk, do whatever you could not do earlier. हालेलुया। आप चंगे हो चुके हो। You have been healed. जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं। Everyone who is healed, जो चंगे lift हो up गए your अपना hand. हाथ ऐसे करें, ऐसे करें। Those who are healed,
Lift up your hand. Come on, can you see? Hallelujah.